हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सीटेट की संस्कृत, जिसमें हम समास पढ़ रहे हैं। तो हमने जाना समास होता क्या है, समास के भेद क्या कितने हैं, और अव्ययी भाव समास हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो हमारा दूसरा समास क्या है, तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, तो तत्पुरुष समास हमारा होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी तो हम कहेंगे दूसरा पद, पूर्व पद बोले तो पहला पद। ठीक, तो क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद जो होता है वही मुख्य होता है। ठीक, जैसे देखिए गंगा जलम, तो इसमें क्या मुख्य है, तो हम कहेंगे जल। जल इसमें क्या है, मुख्य है। दूसरा पद क्या होता है, मुख्य होता है। ठीक है, तो जल क्या है, इसमें मुख्य है। और क्या जानना है इसमें हमें, इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। हिंदी में समास आप पढ़े होंगे तत्पुरुष समास, तो उसमें भी क्या होता है, तत्पुरुष समास में विभक्तियां आती थी। तो सेम वही है, जब भी हम विग्रह करेंगे उसमें क्या आएगा, विभक्ति आती है। ठीक है, और क्या देखना है आगे, देखिए तत्पुरुष समास के भेद अब हम देखेंगे। तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं, अब इसके भेद क्या होते हैं, तो इसके दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कौन कौन से हैं, तो समान अधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समान अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, तो समान है, तो समझिए इसमें क्या होता है, समान विभक्ति होती है। जो विभक्तियां होती हैं वो क्या होती है, इसमें समान होती हैं। ठीक, और व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, असमान विभक्तियां होती है। ठीक है, समान अधिकरण तत्पुरुष में समान विभक्तियां होती है और व्यधिकरण तत्पुरुष में असमान विभक्तियां होती हैं। तो ये दो भेद हैं किसके, तत्पुरुष समास के। अब देखिए क्या होता है, समान अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, दोनों पद है वो क्या होते हैं, प्रथमा विभक्ति में होते हैं। ठीक है, हमने कहा ना समान अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, समान विभक्तियां होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा। तो याद रखिए दोनों पद में जो दो पद होंगे, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति ही होगी। बस समान अधिकरण में हमें इतना ही जानना है। ठीक है, पढ़ना हमको क्या है, व्यधिकरण तत्पुरुष। इनको हमें डीप से पढ़ना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन हमारे व्यधिकरण तत्पुरुष से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, समान अधिकरण में तो आप बस इतना जानिए, समान होता है, बस उसमें यही याद रखना कि प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति अगर दोनों पद में है तो वही हमारी क्या है, समान अधिकरण। ठीक, अब आइए देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें असमान विभक्तियां होंगी। पहले पद में कोई और विभक्ति होगी, दूसरे में कोई और विभक्ति होगी। इसमें तो दोनों पद में प्रथम विभक्ति थी, है ना। अब इसी को हमें पढ़ना है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, 6 भेद पढ़ने हैं। जो व्यधिकरण तत्पुरुष है इसके 6 भेद पढ़ने हैं। तो कौन कौन से हैं, तो इसका पहला भेद है द्वितीय तत्पुरुष। है तो पहला, पर नाम है क्या इसका, द्वितीय तत्पुरुष। क्योंकि प्रथमा तो इसमें समझ लीजिए, जो प्रथमा विभक्ति थी वो तो इसमें हो गई, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, द्वितीय से। पर व्यधिकरण का वो पहला भेद होगा। ठीक है, तो क्या है, द्वितीय तत्पुरुष। फिर दूसरा है हमारा तृतीय तत्पुरुष, तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष। तो ये 3 भेद हो गए, 3 भेद इधर हैं। चौथा है हमारा पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो इतने तत्पुरुष हमें पढ़ने हैं। क्लियर है बात। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। और क्या है, तत्पुरुष समास दो भेद हैं इसके, समान अधिकरण और व्यधिकरण। समान अधिकरण में समान विभक्तियां होती हैं, यानी दोनों पद में प्रथमा विभक्ति होती है, बस इतना जानना है। और क्या है, व्यधिकरण है। व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या है, असमान विभक्तियां होती हैं, जिसमें हमें कितने भेद पढ़ने हैं, क्या कहते हैं, 6 भेद हमें पढ़ने हैं। क्लियर है बात। तो अब हम एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे ऐसे करके, विभक्ति नहीं सॉरी, तत्पुरुष। तो द्वितीय तत्पुरुष समास हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसको हम हटा के लिखते हैं। तो देखिए पहला है हमारा, ये क्या है, पहला है तत्पुरुष समास नहीं बल्कि व्यधिकरण तत्पुरुष का ये पहला प्रकार है। कौन सा, द्वितीय तत्पुरुष। इसमें क्या है, जब द्वितीय विभक्ति वाले पद
तो पद, कौन से पद, तो बस आपको पद जितना हम लिख रहे हैं वो याद कर लेना है एज इट इज। आपको सेम यही चीज दिख रहा है, आप तुरंत लगा दीजिए, वो द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे श्रित, आतीत, पतित, गत, प्राप्त, अत्यस्त, आपन्न। ठीक, ये पद पीछे दिखाई दे, जब भी ये सारे पद पीछे दिखाई दे हम तुरंत जान जाएंगे वो कौन सा हमारा तत्पुरुष है, तो द्वितीय तत्पुरुष है। एग्जाम में दिया रहेगा क्या कहते हैं, द्वितीय, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तो आप क्या करेंगे, इन सभी से अगर आपको याद रहेगा तो इनसे पहचान लेंगे कि ये हमारा द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सूत्र है, ये समझिए जो वर्ड हम लिख रहे हैं ये सूत्र है, बस इनको अलग अलग करके आपको बताया गया है ताकि आपको समझ में आए, आप सीधा सीधा ये वर्ड दिमाग में रख लें। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, अत्यस्त, आपन्न। ये पद कहाँ दिखाई देंगे, पीछे। जैसे देखिए इधर हमारा क्या है, ये विग्रह है। ठीक है, इसको हम समास किए हैं, तो समास करना भी आप देख लीजिए कैसे हुआ है और पहचान भी लेंगे ऐसे ही। देखिए कृष्णम श्रिता, कृष्णम श्रिता क्या हो गया, कृष्णाश्रिता, कृष्णाश्रिता। अंत में क्या आया है, तो अंत में हमारा ये देखिए है ना श्रिता, तो श्रित, श्रित से हम जान जाएंगे ये कौन सा है, तो द्वितीय तत्पुरुष है। शरणम आगता क्या हो जाएगा, शरणागता, तो अंत में क्या है, गता, तो हमने कहा ये देखिए गत है ना, तो गत आएगा तो भी हम जान जाएंगे कि ये द्वितीय है। लोकम अतीता क्या हो जाएगा, लोक अतीता। ठीक, अतीता, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अतीता, अतीत है ना, तो ये क्या है, द्वितीय तत्पुरुष है। नरकम पतिता, नरकम पतिता, तो क्या हो जाएगा, नरक पतिता, अंत में क्या आया है, पतिता, तो पतित। ठीक, सिर्फ वो क्या है, ये विसर्ग लग गए, संस्कृत है ये तो लगाना ही होगा, बाकी आप वर्ड ऐसे ही याद रखिए कि पतित आएगा, तो पतित आ गया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त कौन सा, अगर समास एग्जाम में पूछ लिए सुख प्राप्त में कौन सा समास है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आप पहचान नहीं जाएंगे कि अंत में क्या है, प्राप्त, तो प्राप्त है इसमें, प्राप्त, तो प्राप्त है यानी ये क्या है, द्वितीय तत्पुरुष। और अगर विग्रह करने को यही कर दे तो क्या कर दोगे आप, सुखम, सुखम प्राप्त। ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको सीधा सीधा ये जो वर्ड दिख रहे हैं कितने हैं, ये जितने भी होंगे 5-7, आप इनको क्या कर लीजिए, एज इट इज दिमाग में रख लीजिए कि अगर ये पीछे दिखेंगे तो हम तुरंत जान जाएंगे कि क्या है, द्वितीय तत्पुरुष है। क्लियर है, बस पहचानना है इसमें। ठीक, तो अब हम देखेंगे हमारा तृतीय तत्पुरुष यानी क्या कहते हैं, व्यधिकरण का दूसरा प्रकार। यहाँ हम लिख दें नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा। व्यधिकरण, ये व्यधिकरण तत्पुरुष का चल रहा है। ठीक, तो व्यधिकरण तत्पुरुष का ये क्या है, पहला प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। अगला देखिए, दूसरा है हमारा तृतीय तत्पुरुष। तो तृतीय तत्पुरुष में क्या होता है, तो तृतीय विभक्ति वाले पद कौन कौन से, तो ये भी समझिए क्या है, हमारा सूत्र ही है, बस हमने अलग अलग लिखा है। कौन कौन से पद आने चाहिए, पूर्व, सादृश, समोनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लैक्षणय। ये पद पीछे दिखाई दे तो समझ जाइए वो क्या है, हमारा तृतीय तत्पुरुष है। ठीक है, तो तृतीय तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे, पूर्व, सादृश, समोनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लैक्षणय, ये वर्ड अगर पीछे लगे होंगे तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि वो हमारा क्या है, तृतीय तत्पुरुष है। क्लियर है, जैसे देखिए क्या है, मासेन पूर्व, क्या है, मास पूर्व, तो अंत में क्या आया है, पूर्व, तो पूर्व है तो हमने कहा पूर्व होगा तो वो क्या है, तृतीय तत्पुरुष। पित्रा सादृशा, पित्रा सादृशा क्या हो जाएगा, पितृ सादृशा, अंत में क्या है, सादृशा, तो हमने कहा सादृश होगा तो भी वो क्या है, हमारा तृतीय तत्पुरुष है। ठीक है, वाचा कलह, तो क्या हो जाएगा, वाक्य कलह, तो कलह।
कलह है, तो ये हमारा क्या है, तृतीया तत्पुरुष। ठीक है, तो वाक्य कलह, कलह मतलब झगड़ा, तो बातचीत से झगड़ा, वाचा कला, बातचीत से झगड़ा। तो हिंदी हमें नहीं देखना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, सिर्फ हमें फोकस करना है कि ये सारी चीज़ें हमें मतलब याद रहे दिमाग में कि हाँ ये तृतीय तत्पुरुष के वर्ड हैं। ठीक है, गुण मिश्र, गुण मिश्र बताइए इसमें कौन सा समास है। तो गुण मिश्र कैसे पहचानेंगे, अंत में देखेंगे जो पीछे लगा है पद क्या है, तो हम कहेंगे ये हमारा है मिश्र लगा है, यानी ये क्या है, तृतीय तत्पुरुष। तो कौन सा समास आप लगाएंगे, तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो पूर्व, सादृश, समोनार्थ, निपुण, कलह, मिश्र, श्लैक्षणे, ये वर्ड आपको दिखे तो आप समझ जाइए ये क्या है, तृतीय तत्पुरुष है। क्लियर है, बस जल्दी जल्दी आप ऐसे ऐसे वर्ड देखते जाइए, समझते जाइए, ये खत्म हो जाएगा। तो अब अगला हम देखेंगे, तीसरा वाला है हमारा कौन सा, चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। तो देखिए तीसरा तत्पुरुष है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष का तीसरा भेद है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें क्या है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कौन कौन से वर्ड यानी शब्द आपको पहचानने हैं। तो अंत में आएगा ये आप जानते हैं, मतलब शब्द के पीछे आएगा। तो कौन कौन से, बलि, हित, सुख, रक्षिते, और भी कुछ वर्ड होंगे। तो ये वर्ड अगर आपको पीछे दिख गए तो आप याद कर सकते हैं ना, बलि, हित, सुख, रक्षिते, ये क्या है, ये चार हैं आपके, और भी हैं। तो उनको क्या कहेंगे आप, ये सब जब पीछे देखेंगे तो आप तुरंत कहेंगे कि ये हमारा क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो अगर हिंदी होता तो उसमें हिंदी में समास कैसे होता, तो अर्थ में क्या आता है, जब आप विग्रह करते तो उसमें के लिए आता, तो इसमें क्या आता है, के लिए। ठीक है, तो जैसे देखिए यथा, जैसे गोभ्य, गोभ्य सुखम, गोभ्य सुखम, तो क्या होगा इसका तो हमें समास करना है, क्या हो जाएगा, गो सुखम। अब बात आती है पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, तो हमने क्या बताया, सुख, तो सुख आया है ना, ये तो क्या है, संस्कृत है, तो हमने लगा दिया सुखम। तो अंत में क्या आया है, सुख, तो सुख आएगा तो हम कहेंगे वो क्या है, हमारा चतुर्थी तत्पुरुष। और देखो इसमें है भी ना, गो सुखम, मतलब गाय के लिए सुखकारी, तो अर्थ में क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है ना। ऐसे ही देखिए भूतेभ्य, भूतेभ्य बलि, तो भूत बलि, तो इसका क्या अर्थ होगा, भूत बलि, मतलब भूत के लिए बलि। ठीक, गोभ्य हितम, गोभ्य हितम, गो हितम, अंत में क्या है, हित, तो हमने कहा हित आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो चतुर्थी विभक्ति, यानी गाय के लिए हितकारी। ठीक, तो के लिए आ रहा है। तो ऐसे ही हमारा होता है, अगर पूछ ले विद्यालय, हिमालय, देवालय, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप क्या बताएंगे, चतुर्थी सॉरी विभक्ति ही बोल दे रहे हैं, क्या है, कौन सा तत्पुरुष है या फिर कौन सा समास है, तो आप बताएंगे चतुर्थी तत्पुरुष। पहले तो अगर ऐसे दे दिया कि कौन सा समास है, तो आपको अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास ऐसे देगा, तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे तत्पुरुष समास। पर अगर तत्पुरुष का नाम पूछ लिए कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप लगाएंगे चतुर्थी तत्पुरुष। जैसे देखिए विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, हिमालय, हिम के लिए आलय, देवालय, देव के लिए आलय। ठीक, तो के लिए इसमें भी आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष। क्लियर है बात। तो चतुर्थी तत्पुरुष में हमें क्या याद रखना है, पीछे क्या आएगा, बलि, हित, सुख, रक्षिते, ये सारी चीज हमें अगर दिख गए तो हम तुरंत पकड़ लेंगे ये हमारा क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, आसान है ना, बस क्या करना है आपको, ये वर्ड आपको दिमाग में रख लेना है, बाकी बस पहचान लो, तुरंत लगा के चले आओ। क्लियर है, आगे देखिए हमारा क्या है, चौथा भेद होगा जिसका नाम होगा पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। अगला देखिए हमारा चौथा है पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक, तो पंचमी तत्पुरुष समास में क्या है हमें, तो याद रखिए इसमें क्या होगा, इसमें भय, भीत, पतित, ये क्या होंगे, पीछे आएंगे, पद के जो पीछे होंगे ये दिखाई देंगे, क्या, भय, भीत, पतित आदि और भी वर्ड होंगे। तो इसमें क्या है, तो भय की बात होती है, पंचमी तत्पुरुष में भय की बात होगी, और क्या है, अलग होना, मतलब अलग होने का भाव अगर दे रहा है तो वहां पे भी हमारा क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष। ठीक, देखिए क्या है,
चौरात भयम, चौरात भयम क्या हो गया, चौर भयम। तो अंत में क्या आया है तो हम कहेंगे भयम। तो भय आया है ना, भय की बात हो रही है, यानी ये क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है। सिंहात भीता, सिंहात भीता, तो भय हो भीत हो ये क्या होता है, ये भय की बात करता है। ठीक है। तो सिंह भीता है, तो अंत में क्या आया है हमारा भीता, तो भीत आए वही हमारा क्या हो जाता है पंचमी तत्पुरुष। वृक्षात पतिता, वृक्षात पतिता यानी वृक्ष पतिता, तो पतिता, पतिता है। आप कहेंगे मैम पतिता तो आप द्वितीय में भी बताई थी, यानी जो पहला भेद था हमारा द्वितीय तत्पुरुष उसमें भी पतित आया था, तो कैसे होगा, तो देखिए क्या होता है, वृक्षात पतिता, वो वृक्ष से गिरने की बात कर रहा है ना, मतलब वृक्ष है, वृक्ष को छोड़ने की, अलग होने की बात कर रहा है। हमने कहा ना अलग होने का भाव इसमें दिखाई देता है। ठीक है। तो वृक्ष पे है, अगर वृक्ष से गिर रहा है तो क्या कर रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, तो अलग होने का भाव है। और पतित का क्या इस्तेमाल था द्वितीय में, उसमें क्या है, जैसे देखिए द्वितीय कब होगा, जैसे देखिए कूप पतिता, कूप पतिता, कूप मतलब क्या होता है, कुआं। तो कुआं, अगर कुएं में गिर रहा है तो क्या कर रहा है, वो कुएं से जुड़ने जा रहा है, जुड़ रहा है, वो अलग होने का भाव थोड़ी है उसमें, समझ रहे हैं ना। वृक्ष से अगर गिर रहा है तो क्या है, वृक्ष से अलग हो रहा है, तब तो वो क्या होगा, वृक्षात पतिता है तो यानी पंचमी होगा। लेकिन अगर बोल दे कूप पतिता, तो कूप पतिता मतलब कुएं में गिर, कुएं में गिरने की बात कर रहा है, तो कुएं से वो क्या कर रहा है और जुड़ने जा रहा है ना, तो वहां पे ये क्या क्या है, पंचमी तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि अलगाव की बात वहां पे नहीं हो रही बल्कि और जुड़ाव की बात हो रही, तब वहां हमारा हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। क्लियर है बात। तो पंचमी तत्पुरुष में क्या होगा, हम इतना याद रखेंगे, जहां भय की बात होगी, अलग होने का भाव होगा, वहां पे हमारा पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। तो ये है हमारा चौथा। अब हम देखेंगे हम पांचवा वाला यानी षष्ठी तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए तो अगला देखिए, पांचवा है हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में हमें क्या पहचानना है, इसमें पति, पुत्र, माता, पिता, कुमार, सेवक ऐसे वाले वर्ड पीछे लगे होते हैं, मतलब ऐसे शब्द पीछे लगे होते हैं जो क्या बताते हैं, संबंध। ठीक है, यानी अगर संबंध बता रहा है तो वो क्या है, षष्ठी तत्पुरुष। संबंध यानी कैसे संबंध बताएगा, जब आप उसका अर्थ निकालेंगे तो का, की, के ऐसे आएगा विग्रह होने पर। ठीक है, हिंदी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें होता है ना का, की, के, राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का कुमार, ऐसे होता है ना, तो क्या होता है का, तो राजा का पुत्र, तो क्या बता रहा है, ये संबंध बता रहा है ना। तो इसमें क्या होता है आप समझिए, अगर आप हिंदी में समझना चाह रहे हैं तो षष्ठी तत्पुरुष समास में होता है संबंध बताया जाता है। ठीक है, का, की, के ऐसे अर्थ निकलता है जब आप विग्रह करेंगे। ठीक, बाकी संस्कृत में आप तो बस हम इतना कहेंगे, आप बस यही वर्ड सीधे सीधे याद कर लीजिए कि संबंध बताने वाले शब्द यानी पति, पुत्र, माता, पिता, कुमार, सेवक, ये वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये था, जैसे राज्य पुत्र, तो अंत में क्या आया है, पुत्रा यानी राजा का पुत्र, राजकुमारा राजा का कुमार। ठीक, राष्ट्रपति, अंत में क्या आया है, पति, तो हमने कहा पुत्र, कुमार, पति, तो पुत्र भी है, कुमार भी है, पति, पति जैसे राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति यानी राष्ट्र का स्वामी। ठीक है, तो क्या अर्थ निकल रहा है, का, की के बीच में आ रहा है ना, यानी संबंध ही तो बता रहा है, तो राष्ट्र का स्वामी तो संबंध ही बता रहा है। सीतापति मतलब सीता का पति, अंत में क्या आया है, पति। राजसेवका, राजसेवका यानी राज का सेवक, फिर भी संबंध बता रहा है। प्रजापति मतलब प्रजा का पति यानी प्रजा का स्वामी, तो क्या याद रखना है, अंत ये क्या होगा, संबंध बताता है। ठीक, ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो याद रखिए संबंध वाले शब्द जो होंगे, पति, पुत्र, कुमार, सेवक, ये सब अगर पीछे लगे होंगे तो तुरंत हम जान जाएंगे ये हमारा क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, बस इसमें इतना ही जानना है। अब जल्दी जल्दी देखते चलिए सारा। छठवें में क्या है हमारा, सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें श्रेष्ठ, निपुण, उत्तम, कुशल, पटु, शौंड
ये वर्ड मतलब ये शब्द क्या होते हैं, पीछे लगे होते हैं। ठीक है, ये पीछे लगे रहेंगे तो आप पहचान जाना क्या है वो सप्तमी तत्पुरुष। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें योग्यता बताई जाती है। ठीक है, जिस भी शब्द को आपको देखने से लगे कि इसमें योग्यता बता रहा है तो आप जान जाइए वो सप्तमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, और जब अर्थ निकालेंगे, उसको विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, में या पर, इससे अलग होगा वो। ठीक है, देखिए जैसे यथा, जैसे कार्य कुशला, तो अंत में क्या आया है, कुशल, तो हमने कहा कुशल आएगा तो वो क्या है, सप्तमी तत्पुरुष। नहीं तो ऐसे ही समझ लीजिए, इसमें क्या कर रहा है, योग्यता बता रहा है ना कि कार्य में कुशल, और विग्रह करने पर क्या आ रहा है, में। ठीक है, तो में आता है क्योंकि ये सप्तमी क्या कहते हैं, सप्तमी तत्पुरुष समास है और इसमें योग्यता बताई जाती है। विग्रह करने पर में आएगा ही। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप बस ये शब्द याद रखिए कि ये सारी चीजें अगर लगी हैं तो हम जान जाएंगे ये हमारा क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक, मुनि श्रेष्ठ मतलब मुनियों में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो उत्तम, अंत में क्या आया है, उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। क्लियर है बात। तो सप्तमी तत्पुरुष ये भी बहुत आसान है। ये सब क्या है, संबंध बता रहा है, षष्ठी है, और क्या कर रहा है, योग्यता बता रहा है, तो सप्तमी है। अब योग्यता वाले वर्ड आपको नहीं पता क्या होता है, निपुण हुआ, श्रेष्ठ हुआ, और क्या है, कुशल, उत्तम, ये तो खुद ही लग रहे हैं ना कि ये बता रहा है। शौंड हुआ, ये सब क्या बता रहे हैं कि ये योग्यता वाले वर्ड हैं, शब्द हैं, और ये तो संबंध आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे याद कर लेना है, यही कि सप्तमी तत्पुरुष समास में योग्यता वाले वर्ड यानी शब्द आते हैं। ठीक है, और जब भी उसका अर्थ निकालेंगे तो क्या आता है, में आता है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारा है, ये तो हमारा खत्म हो गया। व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हमने पढ़े, 6 भेद हमने कंप्लीट कर लिए। अब तत्पुरुष के और भी भेद हैं पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है जिसको हम नए तत्पुरुष बोलते हैं, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत आसान है, सिर्फ क्या है, ना के बाद अगर व्यंजन आ रहा है तो आ हो जाएगा, और ना के बाद अगर स्वर आ रहा है तो अन हो जाएगा, बस इतना करना है इसमें। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। तो चलिए देखिए, नए तत्पुरुष समास, नए में क्या है, ना आएगा, यानी इसमें नकारात्मकता होती है, इसमें निगेटिव की बात होती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप पहचान लेंगे जिसमें हमेशा निगेटिविटी की बात होगी, यानी नकारात्मकता की बात होगी, वो हमारा क्या है, नए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और जब उसका हम समास करेंगे तो ना के बाद अगर हमें व्यंजन मिलेगा तो हम आ कर देंगे, और अगर ना के बाद हमें स्वर मिला, आ ई उ ये सब स्वर होते हैं, क ख ग घ वाले क्या होते हैं, व्यंजन, तो स्वर मिलेगा तो हम अन कर देंगे, बस इतना आपको समझना है। ठीक है, जैसे ना धन स्वस्थ मतलब न स्वस्थ, तो हम क्या कर देंगे, ये क्या है, श क्या है, व्यंजन है, तो ये आ किस में बदल जाएगा, व्यंजन रहेगा, तो यानी ये ना किस में बदल जाएगा, आ में, व्यंजन है ना, ना का मेल व्यंजन से हुआ तो आ, क्या हो जाएगा, अस्वस्थ, अस्वस्थ। स्वस्थ होता तो पॉजिटिविटी होती, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है, अस्वस्थ है तो निगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, नकारात्मकता की बात है। ना ईश्वर, ना ईश्वर क्या हो जाएगा, अनीश्वर, क्यों, क्योंकि ना के बाद हमारा क्या है, स्वर, और ना के बाद स्वर आता है तो अन होगा, ये ना किस में बदल गया, अन में, और ई की मात्रा है तो ईश्वर लगा दिए, छोटी मतलब बड़ी की मात्रा है तो हमने बड़ी की मात्रा इस पे लगा दी है, क्या हो गया, अनीश्वर। ना धन कृतज्ञ, ना धन कृतज्ञ, ना के बाद क्या है, का है, यानी व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, न बदल जाएगा आ में, अकृतज्ञ। तो देखिए, अनीश्वर, अकृतज्ञ और अस्वस्थ सब क्या है, निगेटिव है, तो जिसमें निगेटिविटी की बात हो, नकारात्मकता की बात हो, वही हमारा नए तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हमारा खत्म होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम सारे समास एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। वो छोटे छोटे थे ना, ये क्या होते हैं, इनके भी भेद निकल जाते हैं कई सारे, तो टाइम लग जाता है। अब अगला जो क्लास होगा उसमें हम सारे मतलब द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि सब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।